God's glory, His वहां रख presence. दिया, So they kept it there चले गए। and they left. जब सुबह आए In the morning when they came, तो देखा डैगन की मूर्ति टूट के सर के बल उसके आगे गिरी हुई है। and they saw that the statue of Dagon fell on its face and it broke. अरे वो संदूक था। It was just अरे an आपके ark. अंदर तो जीवित यीशु रहता है। The living Jesus lives inside of you. कलीसिया ये समय है हम सुसमाचार में खड़े हो जाएं Church, this is the time we stand in His gospel और समझ जाएं कि असली सुसमाचार क्या है। and understand what true gospel really is. आमेन, हालेलुया। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। I'll give you another example. बुक में बहुत सारे, The book has many examples. थोड़े से दे रहा हूं। I'll give you some. सोचो एक व्यक्ति पार्क में बैठा है, Imagine a man is sitting in the park. उसके पास गन है। He has a gun. यूएस में आप गन ले सकते हो आराम से। In US you can easily buy guns. तो यूएस में वो व्यक्ति So the guy is in US. गन है, He has a gun. पार्क में बैठा है, बेटा बगल में खेल रहा है। His son is playing right next to him. एक वैन आई, A van came. अचानक से रुकी, दरवाजा खुला, The door opened. मास्क पहन के 4 लोग बाहर आ गए। 4 people came wearing a mask. बच्चे को पकड़ा, Took the kid. वो चिल्ला रहा है, The child is पापा मुझे screaming. बचाओ, पापा बचाओ। Dad, save me, save me. और व्यक्ति कुछ नहीं कर, And the guy does nothing. उस बच्चे को उठाकर उन्होंने वैन के अंदर फेंका, They kidnapped the kid, threw him in the वो van, वैन स्पीड से चली गई। and the van rushed off. ये व्यक्ति गुस्से से पुलिस स्टेशन जाता है This man got so angry and went to the police station और उनसे कहता है and tells them, मेरा बेटा किडनैप हो गया, my son got kidnapped. तुमने क्यों नहीं कुछ किया? Why didn't you do anything? तो सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोर्ट में चला गया केस। So the case goes to the court. सीसीटीवी था कैमरा वहां पे पार्क They में, had a CCTV camera in the park. फुटेज निकाली गई, They got the footage out. जज ने फुटेज देखी, The judge sees the footage. इसके पास गन थी, He had a gun. 4 लोग आए, 4 people came. इसने कुछ नहीं किया। He did nothing. He was charged as guilty of that kidnapping. तो उसको उस किडनैपिंग में दोषी ठहराया जाएगा उसके लिए. क्यों? Why? क्योंकि जो उसके पास था उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया। Because he did not use what he had. जब आप यीशु में आए, When you came to Jesus, आप कीड़े, आप प्रभु हम कीड़े, हम कुछ नहीं। oh, we are worm, Lord, we are nothing. फॉल्स ह्यूमिलिटी से नफरत है परमेश्वर को। God hates false humility. रिलीजियस लोग जो होते हैं ना, हाइपर रिलीजियस, वो ऐसी फेक ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। Hyper religious people उन्हें show लगता है such कि ऐसा humility. करके हम ऐसे खुद, ओ खुदावन हम तो नाली के कीड़े हैं खुदावन। And they think by this God will be pleased. Oh Lord, we are a worm. Heaven's access is shut. स्वर्ग का जो प्रवेश है उनके लिए बंद हो जाता है. अगर इस ड्रामेबाज को साइड कर, Put this ड्रामेबाज somewhere else. उसको पता है वो ड्रामा कर रहा है। He knows he's acting. मतलब परमेश्वर ने नाली के कीड़ों को स्वर्गीय स्थान में बिठा रखा है यीशु के साथ। So God has put worms in the kingdom of heaven on the throne. अरे जानो कि तुम कौन हो मसीह में। First, know who you are in Christ. हर एक चीज की कीमत कैसे पता चलती है मुझे बताइए। How do you find out the value or the worth of everything? अगर मैं आपके जूते देखूं और मैं कहूं ये जूते कितने के हैं, आपको कैसे पता वो कितने के हैं मुझे बताओ। If I see your shoes and ask you the cost, how did you know the cost? तो प्राइस टैग अभी लगा है क्या जूते में? Is there still the price tag on it? हाँ, आप क्या, जितना दाम चुकाया जाता है उसके लिए ये बताता है उस चीज की कीमत कितनी है। The amount of money you paid to get those shoes tells you the worth. एक जूता 200 रुपए का भी आता है, You can buy और a आज shoe ऐसे for भी जूते 200. हैं जो 1 लाख के भी आते हैं, 2 लाख के भी आते Today you have shoes worth 1 lakh, दोनों 2 lakh. जूते हैं। Both are shoes. हैं। मगर अगर एक जूते के लिए एक व्यक्ति 3 लाख रुपए दे रहा है, यानी वो जानता है कि ये जूता इसकी इतनी कीमत है। But if a man is paying 3 lakh to buy a pair of shoes, he knows that these are worth 3 lakh. जब मानव जाति पाप की बंधुआई में चली गई When mankind went under the और slavery of परमेश्वर sin, को मानव जाति की कीमत चुकानी थी, and God had to pay the price for तो mankind, सोना और चांदी से भी नहीं चुका सकता था। he could not have paid it with तो gold उसने and silver. सबसे कीमती चीज, बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार नाशवान सोने और चांदी से नहीं हुआ, मगर परमेश्वर के लहू से तुम खरीदे गए हो। अरे अपना दाम समझो कि आप कितने कीमती हो।
You are not saved by gold and silver which perishes, but by the blood of God himself. Find out, get to know how precious you are to him. There are many believers who got saved and they'll go to heaven. बहुत से विश्वासियों ने उद्धार पाया, स्वर्ग भी जाएंगे, But because their mind remains unrenewed, they will live as slaves on this earth. लेकिन क्योंकि उनका मन कभी नया नहीं हुआ है, वो नौकरों की तरह, दासों की तरह जिएंगे पृथ्वी पे। अगर उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसका बेटा ले गया, If that man did nothing and his son was kidnapped, तो पुलिस उससे पूछेगी तूने क्यों नहीं किया जब तेरे पास गन था। the police would question him, why didn't you do something when you had a gun? जब शैतान बीमारी डालने की कोशिश करे आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आप बोले प्रभु तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया, तो यीशु बोलेगा जो अधिकार मैंने तुझे दिया तूने इस्तेमाल क्यों नहीं किया उसे। If the devil tries to bring sickness against you or your children and you do nothing and you say, Lord, why did you do this to me? He will say, why did you not use the authority that I gave to you? Okay? Put Luke 4:19. हाँ, बाइबल के यीशु ने क्या किया? मैंने तुम्हें क्या दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। यीशु क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें क्या कह रहा है? दूंगा 40 दिन उपवास के बाद स्वर्ग में। कब वो क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें अधिकार। यीशु ने कहा, Jesus said, I have given you authority to trample on snakes and scorpions. He's not saying I'll give you authority after you fast 40 days. या मैंने तुम्हें अधिकार, पढ़ते हैं साथ में, देखो। सबसे पहले बोलो देखो। ये प्रॉब्लम है, लोग This is the देखते नहीं problem. है। We don't see. ये देखने का मतलब इन आंखों से देखना नहीं है, It's not इन saying- आंखों से देखना है। It's not saying see from these eyes, but see from these eyes. The word here is behold. That means continual gaze. निरंतर देखते रहना। ये एक आयत, केवल ये एक आयत, अगर इसमें खड़े हो गए If you stood on this one verse, तो आप धधकती आग और शैतान भाग भाग you भाग। will be a fiery flame and the devil will flee from you. प्रॉब्लम क्या है आज कि कितने मसीह लोग अपनी फीलिंग से जीते हैं और जो वचन में लिखा है उससे नहीं जीते। The problem is many believers live by what they feel and not by what the word says. और जब आप फीलिंग से जीते हो ना, तो शैतान तो मास्टर है फीलिंग्स को डिसीव करने में, आपको फीलिंग्स। And when you live by your feelings, the devil is the master of deceiving you in your feelings. आज लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं, फिर कुछ टाइम बाद आई डोंट फील लाइक लविंग हर एनीमोर। People they get married and they say, अब मेरा मन नहीं करता उससे प्यार करने का, मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। लव इज नॉट अ फीलिंग, प्यार एक भावना नहीं है, इट्स अ कमिटमेंट। ये एक वाचा है, एक वायदा है। यू सेड टिल डेथ डू अस अपार्ट। वो वाचा है कि मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे। फील नहीं हो रहा, I don't feel it. फीलिंग से जियोगे तो सबसे ज्यादा टेरिबल लाइफ जियोगे। If you will live through your feelings, you will live the most terrible life. वचन से जियोगे तो जय में जियोगे। If you will live by the word, you will live victoriously. देयर सो मच, मैं अभी सोच नहीं, मतलब अभी इतना कुछ सारे स्क्रिप्चर मेरे आगे, मैं सोच रहा हूँ किसको आपको कैसे एक मोती बना के आपको दूं ये माला कि आप हमेशा पहनो इससे। There are so many scriptures in front of me. फिर से इस आयत को पढ़ेंगे दोबारा। Let's read it again. मेरे पीछे बोलो, आई एम नॉट लेड बाय फीलिंग्स, आई एम लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। बोलो, मैं भावनाओं के चलाए नहीं चलता, मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलता हूँ। और आत्मा हमेशा आपको वचन में लेके जाएगा। And the Spirit will always lead you into His word. Some people have become so weird. Holy Spirit said that, Holy Spirit said that. अरे पवित्र आत्मा अगर आपसे 24 घंटे बात करता है ना, तो वो आपको वचन में लेके जाएगा। कुछ लोग बहुत ही अजीब कहते हैं, पवित्र आत्मा ने ये बोला, पवित्र आत्मा ने वो बोला। If the Holy Spirit will speak to you, He will always lead you into His word. हाँ, एक व्यक्ति था, कह रहे मैंने ब्रश नहीं किया बहुत दिन से क्योंकि पवित्र आत्मा ने नहीं बोला। One man said, I haven't brushed since many days because Holy Spirit didn't tell me to brush. ये शिक्षाओं ने भ्रष्ट कर दिया है कई लोगों को। This is how wrong teachings have corrupted many people. फिर वो कहता है मेरे कोई दोस्त नहीं है। And then they say, I have no friends. अरे चूहे मारने की बात आ रही है मुंह से।
होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ साउंड माइंड। पवित्र आत्मा एक सही मन का, सही अरे बुद्धि वो का आत्मा है। बुद्धि का आत्मा है, जिससे पवित्र आत्मा बात करता है ना, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति दिखेगा He आपको। is the spirit of wisdom. A person whom the Holy Spirit speaks to, you will see them walk in great wisdom. वियर्ड नहीं बनाएगा आपको। He will not make you weird. जीसस वाज नॉट वियर्ड। यीशु मसीह अजीब से नहीं थे। सम पीपल बिकम सो स्पिरिचुअल वियर्ड। कुछ लोग आत्मिक रूप से अजीब हो जाते हैं, साउंड माइंड। लेकिन सही बुद्धि का आत्मा। ओके, क्या है? साउंड माइंड। चलो इस आयत को देखते हैं। Let's see.